हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुबीन एजुकेशन हब। जैसे कि आप जानते हैं कि कल जो हमने आपको आइलेट्स के बारे में जो वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो जो हमारी अपलोड हुई है, तो ये वीडियो हम बताएंगे आज। जैसे कि मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि रीडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले वीडियो बनानी चाहिए कि मैं रीडिंग पर बनाऊं ताकि बच्चों को उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें, उन्हें ये ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए इसमें। तो जब भी आपने रीडिंग करनी है, वैसे तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपने जो भी पैसेज हैं उनको अच्छे से पहले देखना है। तीनों पैसेज में से आपको 3 पैसेज आएंगे, तीनों में से आपको जो भी ज़्यादा इजी अच्छी लगती है, जो भी चीज़ लाइक आपको ब्लैंक्स अच्छी लगते हैं तो आप सबसे पहले ब्लैंक सॉल्व करिए। अगर आपको ट्रू फॉल्स अच्छे लगते हैं या फिर सॉल्व करना ईजिली आपसे जो हो जाता है उसको करिए, चाहे हेडिंग्स हो या फिर कमेंट हो, वन वर्ड हो, पैराग्राफ हो, एनीथिंग जो भी आपको पसंद हो आप वो ही उठाएं। तो यहाँ पर मैं आपको जैसे कि क्योंकि एक ही वीडियो में आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि रीडिंग तो बच्चों को लगती ही बोरिंग है, तो इसीलिए आज मैं आपको करवाऊंगी टेस्ट 1 का, जैसे कि सेक्शन 1। पहले इसमें हम जस्ट थोड़ी थोड़ी पार्ट्स में आपको मैं वीडियो बनाकर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आप उसको इंटरेस्टिंग वे से देख भी सकें। क्योंकि अगर मैंने एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ, एक पूरी रीडिंग सॉल्व कर दी या एक पैसेज सॉल्व कर दिया, तो मेरे लिए तो ईजी है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा कि थोड़ी देर तक आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्या कर देंगे, उसमें बोरिंग फील करेंगे और इसमें से मतलब कि आप उसे छोड़ देंगे। तो इसीलिए आज हम जस्ट करेंगे, इस वीडियो में हम करेंगे जस्ट क्वेश्चन 1 to 6। और उसके लिए यहाँ पर हमने क्या है, सबसे पहले क्या, जब भी आपने रीडिंग करनी है तो आपने जस्ट जो भी पैराग्राफ शुरू करना है उसका ये जरूर चेक कर लेना है कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि लुक एट द 5 कमेंट्स अबाउट लेसन A to E ऑन पेज 16। फॉर विच कमेंट्स आर द फॉलोइंग। यहाँ पर उसने कहा कि ये कमेंट्स दिए गए हैं, ये किस पैराग्राफ के लिए ट्रू स्टेटमेंट बन रही है, कि मतलब कि इनमें से किस पैराग्राफ में ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है। राइट द करेक्ट लेटर A to E इन द बॉक्सेस 1 to 6। तो यहाँ पर क्या है, A to E में से कोई भी ये जो हमें पैराग्राफ दिए गए हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें लिखनी है, और उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पर फिल कर देना है, मतलब कि अपनी आंसर शीट में। ओके, नोट बिलो यू में यूज एनी लेटर मोर देन वंस। तो आप एक लेटर को ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, तो जब भी हमने ऐसे करना है, वैसे तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना टेक्निक होती है, मेथड होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं जो करवाती हूँ हमेशा बच्चों को कि पहले एक जस्ट ए ग्लांस आप इसको दो, इस हेडिंग ये जो आपको कमेंट्स या स्टेटमेंट्स जो भी दिए हों उनको एक जल्दी से देख लो, ताकि जब आपको पैराग्राफ पढ़े तो आपको कुछ आइडिया हो कि मैंने कहाँ से ये चीज़ कहाँ से उठाई थी। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है, द पुपिल इज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट डिस्पाइट द वे इज टॉकिंग। तो उसने क्या कहा कि पुपिल को किस में इंटरेस्ट है, ज़्यादा सब्जेक्ट में है, ना कि जो उसको तरीका करवाया जाता है उसमें इंटरेस्ट है। उसके बाद है द पुपिल इज होपिंग टू हैव। पुपिल को क्या है, द पुपिल इज इंटरेस्टेड इन, द पुपिल इज होपिंग टू हैव अ करियर दैट मेक्स यूज ऑफ द सब्जेक्ट। वो उसमें क्या करना चाहता है, वो उस सब्जेक्ट में अपना करियर बनाना चाहता है। द नेक्स्ट द पीपल फाइंड द सब्जेक्ट हार्डर देन द एक्सपेक्ट। उसे क्या, वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा, जैसे कि जो उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा। द पीपल फाइंड लेसन वेरी इंटरेस्टिंग। उसे वो लेसन बहुत अच्छे लगे। द पीपल अप्रिशिएट द बेनिफिट ऑफ डूइंग चैलेंजिंग वर्क। तो जो स्टूडेंट है उससे वो चैलेंजिंग वर्क जो दिया गया वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ ये काम काफ़ी अच्छा था। द पीपल हैज़ रियलाइज द कनेक्शन। उससे दोनों चीज़ों के कनेक्शन के बारे में रियलाइज हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने रीड करना है इस पैराग्राफ को। इसमें क्या है, हेल्पिंग पीपल्स टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर एज्ड। क्या है कि बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, लर्नर जो हमारे पास है उनके सब्जेक्ट चूज़ करने में, वो सब्जेक्ट्स के उन्हें ऑप्शनल दिए गए हैं वही उन्होंने चूज़ करने हैं, जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं। तो उसमें वो कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं और रीज़न बता रहे हैं कि वाई दे लाइक दिस। ओके, फर्स्ट इज कृष्णन। I am studying Spanish because it is important to learn foreign languages, and I am very pleased when I catch a video in class and understand it. उसने कहा मुझे ये स्पेनिश अच्छी ही लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसे क्लास में वीडियो में देखा, अंडरस्टैंड इट। मिस्टर पैकहम रियली पुशेस अस। जो मिस्टर पैकहम है
वो हमें काफ़ी अच्छे से मतलब पुश कर रहे हैं कि हमें अच्छे से उसे करना है। गिव अस ऑफर अस एक्स्ट्रा असाइनमेंट, वो हमें असाइनमेंट्स देते हैं जिससे कि हमारी वो जो है स्टडी इंप्रूव हो सके। टू इम्प्रूव दिस दैट्स गुड फॉर मी, यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। एंड बिकॉज अदरवाइज, क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा तो उसने कहा कि आई वुड बी क्वाइट ईजी लेजी, तो मैं थोड़ा सुस्त हो जाता कि ठीक है मुझे वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हमने ये क्या पैरा पढ़ लिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि द पुपिल इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, नो, इसमें सब्जेक्ट के टीचिंग वे तो उसको अच्छा लगा, तो यहाँ पर उसने कह दिया कि डिस्पाइट द वे ऑफ टॉट, तो मतलब कि यहाँ पर तो टीचिंग वे तो उसको अच्छा ही लगा था, तो ये इसमें नहीं आएगी। द पुपिल इज होपिंग हैविंग करियर द मैक्स, नो, उसने करियर के बारे में तो इसमें कोई बात ही नहीं की है कि मुझे ये करियर है। द पुपिल फाइंड्स द सब्जेक्ट हार्डर देन दे एक्सपेक्टेड, उसे ये डिफिकल्ट, नो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगा। द पुपिल फाइंड द लेसन वेरी इंटरटेनिंग, उसे लेसन एंटरटेनिंग लगा। लेकिन यहाँ पर बिकॉज आई एम प्लीज व्हेन आई वॉच अ रीड, नो, यहाँ पर लेसन की कोई बात नहीं हुई, तो यहाँ पर ये भी इसमें नहीं आएगा। द पुपिल अप्रिशिएट द बेनिफिट ऑफ डूइंग चैलेंजिंग वर्क, या इट्स, यहाँ पर देखिए उसने कहा कि मुझे वो अच्छा लगा जो मुझे चैलेंजिंग वर्क दिया गया है, तो यही चीज़ तो इसने यहाँ पर कही थी कि मुझे मिस्टर पैकहम ने हमें रियली पुश करते हैं और एक्स्ट्रा असाइनमेंट देते हैं जिससे हम इम्प्रूव होते हैं, और दैट्स गुड फॉर मी, यही तो मुझे अच्छा लगा, नहीं तो मैं लेजी हो जाता। तो येस, फिफ्थ इज ए का जो आंसर है वो फिफ्थ है, मीन्स फिफ्थ का आंसर ए है। नेक्स्ट इज ल्यूसी, I think yeah, it's a good. Lucy, history is my favorite subject, and it's fascinating to see how what we learn about the past and relevant to what's going on the world now. तो ये क्या है कि उसे हिस्ट्री पसंद है, क्यों? क्योंकि वो उसे तो एक तो आज पास्ट के बारे में पता चल रहा है और प्लस आज के बारे में कि पहले क्या चलता था और आज क्या चल रहा है। ओके, इट्स मेड मी अंडरस्टैंड मच मोर अबाउट, ये पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा है। फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल, माई प्लान इज़ टू स्टडी हिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी, उसने कहा कि मेरा प्लान है कि मैं यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री स्टडी करूं, एंड मे बी गो इनटू द डिप्लोमेटिक सर्विस, और इसी में अपना आगे भी जो है कि सर्विस दूं, लाइक जो भी मैं करूं इसमें करियर बनाऊं, लाइक सो आई कैन अप्लाई अ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। सो मुझे बहुत सारा, मैं इसीलिए नॉलेज किस में अप्लाई करूंगी, हिस्ट्री में, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है, द पुपिल इज इंटरेस्टेड, इसका तो कोई नहीं है। द पुपिल इज होपिंग टू हैव अ करियर, या दैट्स इट। उसने क्या कहा, ये देखो लास्ट लाइन में वो कह रहा है कि माई प्लान इज टू स्टडी हिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी एंड मे बी गिव टू इनटू द डिप्लोमेटिक सर्विसेज, तो वो उसी में सर्विसेज लेनी चाहते हैं। तो ये क्या हो गया कि वो पुपिल जो है होपिंग क्या कर रहा है कि वो स्टूडेंट इसमें अपना करियर बनाना चाहता है। बी, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे क्योंकि उसने यहाँ पर हमें कहा है कि नोट बिलो कि एक को ज़्यादा बार कर सकते हैं, तो इसलिए हम जो भी पैराग्राफ पढ़ेंगे उसको सब में से मैच करेंगे कि कहीं डबल तो नहीं वही चल रहा है। द पुपिल द फाइंड द सब्जेक्ट, नो, उसे सब्जेक्ट के बारे में तो बताया नहीं कि उसे हार्ड लगा है। द पुपिल फाइंड द लेसन वेरी एंटरटेनिंग, उसे वो लेसन अच्छे लगे, इसका भी उसने कोई जिक्र नहीं किया। उसने तो वह कहा कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा है सब्जेक्ट, एंटरटेनिंग तो नहीं है। द पुपिल अप्रिशिएट, ये हो चुका है हमारा। द पुपिल हैज़ लिया। एक चीज़ और, जब आपने यू कर लिया ना, उसे रीड कर लिया, उसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आपके इससे देख रहे हो कि आपने बी में लगा दिया इसको, फर्स्टली आपने ए में लगाया था, तो इसी को दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप पजल हो जाओगे बार बार। तो जिसको आपने एक बार लगा दिया उसे छोड़ दो। नेक्स्ट, दिस पुपिल हैज़ रियलाइज द कनेक्शन, यस, यही तो इसमें सबसे मेन है। ये देखो उसने क्या कनेक्शन देखा है, उसके पास के बारे में उसे पता चल रहा है इसमें, और उसे क्या है इसमें नाउ जो आज चल रहा है वर्ल्ड में, वो दोनों के बारे में पता चल रहा है। तो दैट्स वाई ये क्या हो गया हमारा, दिस वन। सिक्स्थ भी हमारा क्या हो गया, बी। नेक्स्ट इज सी। सी में कौन है, मार्क। थर्सडे आर माई फेवरेट डेज, उसने कहा कि थर्सडे जो है मेरे वो फेवरेट डेज हैं, बिकॉज दैट्स व्हेन वी हैव कंप्यूटिंग, जब मैं कंप्यूटिंग करते थे, यही है कंप्यूटिंग करते हैं। इट्स द हाई स्पॉट ऑफ द वीक फॉर मी, आई लव लर्निंग हाउ टू प्रोग्राम। क्या मुझे कि वो कहता है कि मुझे प्रोग्रामिंग करने बहुत अच्छी लगती है, मुझे प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। आई बिगिन व्हेन अबाउट 8, जब मैं 8th का था, 8th स्टैंडर्ड में था। आई बिगिन व्हेन आई वॉज अबाउट 8 एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट एट स्कूल, में जब 8 साल का था, 8 साल का था, नियर अबाउट 8 साल का था, तो मैंने जब स्कूल में से पढ़ना शुरू किया। आई डिडंट थिंक आई वुड हैव एनी प्रॉब्लम, मैंने नहीं सोचा था कि, वो कह रहा है कि मुझे सोचा भी नहीं था मैंने कि मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी। आई एम गोइंग इन टू माई फैमिली टू रिटेल बिजनेस, सो सैडली आई कांट सी माई सेल्फ बिकमिंग अ प्रोग्रामर। या इसमें क्या है, उसने कहा कि मैंने मेरे एक्सपेक्टेशन से ये
ज़्यादा हुआ हार्डर फॉर मी। तो यहाँ पर हमने हार्डर का कुछ रीड किया था, तो ये देखेंगे। इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट टीचिंग के बारे में, इसमें बात नहीं किया। थर्ड वन, दिस पुपिल फाइंड सब्जेक्ट हार्डर देन दे एक्सपेक्ट। यही तो उसने कहा है यहाँ पर, ये देखिए कि आई बिगेन व्हेन अबाउट 8 व्हेन आई स्टार्ट डूइंग इट आई डिडंट थिंक आई वुड हैव प्रॉब्लम विद इट बट इट आई वॉज क्वाइट रॉन्ग। लेकिन मैं क्या था, रॉन्ग हुआ इसमें, ठीक है। आई थिंक ये प्रॉपरली आ नहीं रहा है मेरे विंडो में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करेंगे। तो सी का हमारे पास क्या आ गया है, थर्ड का आई मीन इसमें क्या है हमारे पास है सी। नेक्स्ट इज फोर्थ, Violeta. Yeah. My parents both work in leisure and tourism and they always talk about their work a lot at home. वो कहते हैं कि मेरे मम्मा और मेरे मतलब कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो क्या है, टूरिज़म, लेजर एंड टूरिज़म में हैं, और वो उसी में काफ़ी जो है कि बहुत सारी बातें घर में करते हैं। और आई फाइंड इट फैसिनेटिंग, तो मुझे ये क्या है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई एम स्टडिंग इट एट स्कूल एंड द टीचर इज़ वेरी नॉलेजेबल। जब मैंने इस स्कूल में पढ़ा तो टीचर बहुत नॉलेजेबल थे। दो आई थिंक वी स्पेंड टू मच टाइम लिसनिंग टू हर, बट मैं इसलिए क्या था कि वो मैं बहुत सारा टाइम उन्हें सुनने में लगा देता था। आई वुड लाइक टू मीट मोर पीपल वर्किंग इन द सेक्टर एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। या तो इसमें बेटा जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये देखो, दिस पुपिल इज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट डिस्पाइट द वे इज टॉट, बिकॉज इसमें उसने ये कहा कि मैं टीचर को भी उसके पढ़ाने के तरीके से ना वो सुनते थे, मैं उनको सुनता था। आई वॉज लिसनिंग टू मच टाइम। क्यों सुनते थे, क्योंकि एक तो उसको वो पेरेंट्स के कारण भी पसंद था कि उसके पेरेंट इसी फील्ड में थे, और सेकेंडली उसके जो टीचर है वो भी बहुत नॉलेजेबल थे, और जब भी उसे पढ़ाते थे तो वो उसे अच्छे से प्रॉपर लिसनिंग करता था, उन्हें सुनता था, और इसीलिए उसे वो अच्छा लगता है वर्किंग इन द सेक्टर, एंड वो भी इसको मैं एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो यही हमारा आंसर हुआ ए। The pupil is interested in the, sorry, it is not A, it's a D. D, yeah, it's a D. D में क्या है, the pupil is interested in the way it is taught. Then इसमें और क्या है, D में the pupil, ये तो नहीं, अभी दो एक ही बचा है। तो the pupil finds lesson very entertaining, तो नहीं, लेसन की तो उसमें उसने कोई भी बात नहीं की कि उसने लेसन को रीड किया, उसने तो बस अपने घर की बात की। तो नेक्स्ट इज वालिद। वालिद के बारे में पढ़ेंगे जब हम, तो या इट्स या नाउ इट इज फिट इन our window. I have always been keen on art, so I chose it is an optional subject. उसने कहा मुझे आर्ट का शुरू से शौक है, तो मैं इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनूंगा। Though I was afraid the lessons might, पहले चाहे कि मुझे कहता है कि मुझे लेसन इसके डल लगते हैं, थोड़े बोरिंग लगते हैं। I needn't have worried though our teacher gets us to do lots of fun things. मुझे वो डल तो लगता है, बोरिंग तो लगता है, लेकिन जो हमारे टीचर हैं वो हमें काफ़ी कुछ जो है लेसन्स वो फन थिंग्स के अकॉर्डिंग, मतलब फन थिंग्स के थ्रू समझा देते हैं। सो देयर आर नो रिस्क ऑफ गेटिंग अ बोर्ड, तो यहाँ पर बोर्ड होने का तो कोई चांस नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर द क्लास पुट्स ऑफ एन एग्जीबिशन फॉर द स्कूल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शोइंग सम माई वर्क टू द अदर पीपल। तो यही हमारा यस, तो यही तो उसने कहा था कि पुपिल फाइंड्स लेसन वेरी एंटरटेनिंग, क्योंकि जो टीचर हैं वो उन्हें बड़े एंटरटेनिंग तरीके से पढ़ा देते हैं। चाहे कि वो डल देखने में लगता है कि डल हो जाएगा, लेकिन टीचर के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है, टीचर जब उनके फन थिंग्स से करवाते हैं तो वो एंटरटेनिंग लगता है। तो इसका क्या हो जाता है ई। तो ये था हमारा 1 to 6 सेक्शन 1 का जो हमने पैराग्राफ सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं जब आप अपनी रीडिंग करोगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।